हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन लेक्चर नंबर 6। बेसिक मैथ्स अपनी चल रही थी, जिसके 5 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और ये है लेक्चर नंबर 6, जिसमें मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम बताने वाला हूं, जिसको कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम। वैसे तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला रटवाया जाता है, बट मैं आपको रटवा नहीं सकता, इसलिए मैं उसका कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। आपको सिर्फ उस सीरीज को देखते जाना है, बहुत ही शानदार सीरीज है। देखिए इधर, पहले तो ये समझें कि बाइनोमियल थ्योरम काम कहाँ आती है। अब देखो, आप जानते हो कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर करना है तो आप फॉर्मूला लगाते हो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लगाता है कि नहीं? आप कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बहुत इजी सी बात है। लेकिन ये पावर क्यूब हो तो भी आप फॉर्मूला लगा सकते हो, पावर 4 हो तो भी कर सकते हो, 5 हो तब भी कर सकते हो, लेकिन ये पावर हो x प्लस a की पावर 100 तो बताओ आप क्या करोगे? अगर ये पावर हो x प्लस a की पावर 1/2 तो क्या करोगे? अगर ये पावर हो x प्लस a की पावर -3/4 तो कैसे करोगे? तब हमें एक सीरीज की जरूरत पड़ेगी, उसे ही कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम। देखिए, बाइनोमियल, बाय मतलब 2, यहाँ 2 वैल्यूज है, इसलिए इस थ्योरम का नाम क्या है? बाइनोमियल थ्योरम। ओके, तो देखिए किस तरह से इस थ्योरम को लगाना है और क्या इसकी सीरीज है, आपको सिर्फ देखते जाना है। जब आप पूरा वीडियो देखेंगे आपको 100% कंप्लीट समझ में आ जाएगी। x प्लस a की पावर मैं लिख देता हूं n। अभी मैंने जितनी भी वैल्यू पावर में लगाई थी वो वैल्यू किसकी थी? n की। तो मैं एक जनरल नंबर ले रहा हूं n। ये सीरीज क्या होती है देखें ध्यान से। ये होती है nc0 x की पावर n a की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर n-1 a की पावर 1 प्लस nc2 x की पावर n-2 a की पावर 2। ध्यान से आप देखो तो मैं लिख रहा हूं nc0, nc1, nc2, तो आगे क्या लिखूंगा? nc3, फिर क्या लिखूंगा? nc4, फिर क्या लिखूंगा? nc5, ऐसे लिखता जाऊंगा। लेकिन साथ साथ जो फर्स्ट टर्म है x, उसकी मैंने क्या लिखी है? फुल पावर n लिखी है। ओके, और सेकेंड टर्म की पावर क्या लिखी है? 0। सेकेंड टर्म में x की पावर n-1 करी है, यानी फर्स्ट जो टर्म है उसकी एक पावर कम करी है तो दूसरी की एक पावर बढ़ा दी है। फिर फर्स्ट टर्म की 2 पावर कम करी है तो दूसरी की 2 पावर बढ़ा दी है, यानी कि जो नेक्स्ट टर्म होगी वो होगी nc3 x की पावर n-3 a की पावर 3 और नेक्स्ट टर्म होगी nc4 x की पावर n-4 a की पावर 4। मतलब ये कि ये वैल्यूज लगातार एक कम होती जा रही है। इस x की पावर लगातार एक कम होती जा रही है और ये जो सेकेंड वैल्यू है, सेकेंड वेरिएबल है या कांस्टेंट भी हो सकता है, उसकी पावर लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, और इन दोनों का टोटल सम कितना है? n है। टोटल सम कितना है? n है। टोटल सम कितना है? वो n है। ओके, इस तरह से नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? नेक्स्ट टर्म एक जनरल टर्म मैं ले लेता हूं nCr, x पावर n-r a पावर r। ओके, यानी कि जैसे 3, 4, 5, 6 ऐसे कोई r आया और एट द एंड लास्ट जो वैल्यू होगी वो होगी ncn x की पावर n-n a की पावर n। ओके, तो n-n क्या होगा? 0 और n, इन टोटल सम अब भी क्या आया? n ही आया है ना। इस तरह से लगातार क्या हो रहा है? फर्स्ट टर्म की वैल्यू तो एक कम हो रही है और लास्ट टर्म की जो सेकेंड टर्म है उसकी वैल्यू लगातार एक
बढ़ रही है। ओके, अब ये NC0 क्या है, स्विंग पोज काहे के आ रखे हैं, इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो एक जनरल फॉर्मूला आपको याद रखना है, NCR होता है फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R। क्या होता है, फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R। इस फैक्टोरियल N को ऐसे भी लिखा जा सकता है N फैक्टोरियल, और इस फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है वो भी सुन लें। फैक्टोरियल 5 अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, फैक्टोरियल 4 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और फैक्टोरियल 3 लिखा है तो इसका मतलब है 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, और फैक्टोरियल 2 लिखा है तो इसका मतलब है 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 1 लिखा है तो इसका मतलब है 1। यानी इस तरह से एंड तक मल्टीप्लाई करते रहना है, राइट। और एक चीज और बता दूं मैं आपको, फैक्टोरियल 0 इक्वल टू होता है 1। फैक्टोरियल 0 अभी साइंटिस्ट लोगों ने क्या डिफाइन कर रखा है, 1 होता है, राइट। फैक्टोरियल 0 को क्या मान रखा है, 1 मान रखा है। तो बताओ ये वैल्यू कितनी हुई है, ये हुई है 120, ये कितनी हुई है 24, ये कितनी 6, और ये 2 और ये 1। ओके, यानी कि अगर फैक्टोरियल 100 लिखा हुआ है तो वो क्या होगा, क्या वो 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा, राइट। फैक्टोरियल 10,000 है तो 10,000 इंटू 9,999 इंटू 98 इंटू 97 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इस तरीके से ये सीरीज चलेगी। तो एक जनरल फॉर्मूला आपको याद रखना है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। जल्दी से इसका स्नैपशॉट लीजिए और फिर देखिए आगे। अभी हम वापस इन सब की वैल्यूज निकालेंगे और इस सीरीज में पुट करेंगे। तो एक बार वैल्यूज निकाल रहे हैं अपन, उसको आपको देखना है। एक बात बताइए, क्या मैं फैक्टोरियल n को ऐसे लिख सकता हूं, फैक्टोरियल n इक्वल टू n फैक्टोरियल इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 एच सो ऑन अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो अब देखिए फैक्टोरियल n को मैंने क्या लिखा, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 एच सो ऑन अप टू 3 2 इंटू 1। अगर ये 100 होता, फैक्टोरियल 100 होता तो उसको मैं 100 99 98 97 एच सो ऑन अप टू 3 2 1 लिखता, राइट। क्या मैं उसको ऐसे भी लिख सकता हूं, फैक्टोरियल n इक्वल टू n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, राइट। बाद में n माइनस 1 को ओपन करूंगा तो n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 हो जाएगा। ओके, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, फैक्टोरियल n इक्वल टू n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 2। ये ऐसा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सीरीज में ओपन करते वक्त हमको काम आएंगे। तो फैक्टोरियल का फंडा अगर आपको समझ में आ गया हो तो हम इस NCR, ये एक्चुअली परमुटेशन कॉम्बिनेशन नाम का एक चैप्टर होता है मैथ्स में, 11th मैथ में पढ़ाते हैं, वहां पर डिटेल में पढ़ाते हैं। हमें फिजिक्स में जो मैथ्स का तड़का चाहिए बस उसकी फिजिक्स को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए इधर पूरी मैथ्स यहाँ नहीं पढ़ाई जा सकती और ना ही मैं पढ़ाने वाला हूँ और ना ही पढ़ाने का कोई मतलब है, राइट। अगर मैं मैथ्स पढ़ा दूंगा तो फिजिक्स रह जाएगी, इसलिए पहले हम ओनली फिजिक्स पर फोकस करते हैं और उतनी मैथ्स पर फोकस करते हैं जितनी फिजिक्स को चाहिए, राइट। तो NCR होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। इसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए वैल्यू निकालते हैं NC0 की। घबराना तो बिल्कुल ही नहीं है कि इतनी लंबी सीरीज लिखी है, पता नहीं क्या है, अरे कुछ भी तो नहीं है, बहुत तो इजी लिखा हुआ है, राइट। तो NC0 क्या होगा, वो होगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। ओके, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो क्या ये फैक्टोरियल n अपॉन 1 इंटू फैक्टोरियल n है ना,
n में से 0 निकालो तो क्या है, n है, n से n कैंसिल, फाइनली वैल्यू क्या आई है, 1, यानी इस NC0 की वैल्यू आई है 1। ओके, उसके बाद NC1 NC1 की वैल्यू क्या होगी, वो होगी फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। ओके, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n को अभी मैंने बताया था, हम इसको लिख सकते हैं n फैक्टोरियल n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1। ओके, तो n माइनस 1 से n माइनस कैंसिल, यानी इसकी वैल्यू क्या आई, n, NC1 की वैल्यू आई है n। ओके, ऐसे ही हम कुछ और वैल्यूज भी निकालते हैं, NC2 की निकाल के देखते हैं, इसको आप नोट करो जल्दी से। बच्चों, आप जब पढ़ने बैठते हो तो आपके हाथ में कॉपी और पेन होना चाहिए, स्क्रीन को पोज कर करके हर चीज को साथ साथ नोट करते रहना है, उसी में बेनिफिट है, ठीक है। इसी तरीके से पढ़ना है जैसे आप क्लास में बैठे पढ़ते हैं। तो देखिए आगे, अब हम और वैल्यूज निकालते हैं, किसकी निकालनी है अपने को, NC2, राइट। किस तरह से निकालनी समझ में आ गई है, NC2 की वैल्यू निकालते हैं, देखो ध्यान से, फैक्टोरियल NC2 की वैल्यू क्या होगी, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2, यानी फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, राइट। इस n को क्या लिख सकता हूं, क्या मैं इसको n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 2 लिख सकता हूं, ओके, अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2, n माइनस 2 से n माइनस 2 कैंसिल, तो NC2 की वैल्यू हुई n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, क्या हुई है, n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, दैट इज द वैल्यू ऑफ NC2। क्या आप इसी तरीके से NC3 की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो होगी फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n माइनस 3, और यहां लिखना पड़ेगा n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 3 और फैक्टोरियल 3। तो n माइनस 3 से n माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, और यहां हमें मिलेगा n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3। इस तरीके से हर एक वैल्यू को अपन निकाल सकते हैं। ओके, तो यहां तक आपको समझ में आ गया है। तो अब एक वैल्यू और निकाल लेते हैं NCn की, इसे निकाल लेते हैं NCn की। NCn क्या होगा, क्या वो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r होगा। r मतलब क्या है, यहाँ पे n है, तो फैक्टोरियल n आया यहाँ भी और यहाँ भी n आ गया, n माइनस n 0 हो गया, यानी फैक्टोरियल 0 तो 1 होता है, और फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n भी कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या मिला, ये वैल्यू 1। ओके, क्या वैल्यू आई है, 1 आई है, यानी NCn की वैल्यू क्या होती है, 1। ये सारी वैल्यूज आपको नोट करके रखनी है, और अब हम इस सीरीज में उन सारी वैल्यूज को पुट करके देखते हैं, तो एक नई सीरीज बनेगी, और वो क्या होगी, ध्यान से देखो। सारी जो वैल्यूज अभी हमने निकाली है, वो सब वैल्यूज हम इस सीरीज में पुट कर रहे हैं। हमारी सीरीज आपके सामने लिखी हुई है, राइट। तो एक बार हम वैल्यूज पुट करते हैं और देखते हैं कि ये सीरीज क्या बन जाएगी। x प्लस a पावर n की एक सीरीज बन रही है। NC0 की वैल्यू आई है क्या, 1 इंटू x की पावर n, राइट, सॉरी, x की पावर n और a की पावर 0, चाहे कोई वेरिएबल हो या कोई भी कांस्टेंट हो, उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 1 आ जाती है, प्लस NC1 की वैल्यू आई थी n, अभी निकाली थी ना अपन ने, n इंटू x की पावर n माइनस 1 a की पावर 1, राइट, प्लस NC2 की वैल्यू आई थी हमारे पास n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, और x की पावर रह गई n माइनस 2, x की पावर रह गई n माइनस 2 इंटू a की पावर 2, ओके, प्लस NC3 की वैल्यू क्या होगी,
वो होगी n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 x की पावर n माइनस 3 a की पावर 3 ओके एंड सो ऑन अप टू n c n लास्ट टर्म जो है उसकी वैल्यू लिख रहे हैं क्योंकि ये इंटरमीडिएट टर्म है राइट NCN की वैल्यू क्या होगी 1 इंटू एक्स की पावर n माइनस n यानी x की पावर 0 और x की पावर 0 मतलब उसकी वैल्यू क्या होगी 1 इंटू a की पावर n ओके थोड़ा इसको और रियलिस्टिक करके लिखता हूं तो ये सीरीज क्या बन जाएगी x प्लस a की पावर n इक्वल टू x की पावर n प्लस n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू a n x की पावर n माइनस 1 इंटू a प्लस हाँ तो देखिए प्लस कहां तक लिख चुके हैं हम अब लिख चुके हैं x की पावर सॉरी यहां से लिख रहे थे x की पावर n प्लस n x की पावर n माइनस 1 इंटू a प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x की पावर n माइनस 2 a की पावर 2 एच सो ऑन ये अपने आप इंटरमीडिएट टर्म्स में आ जाएगा प्लस एच सो ऑन अप टू लास्ट में आ जाएगा a की पावर n यही बाइनोमियल थ्योरम है यानी कि दो टर्म्स को एक्सटेंड करने का एक फॉर्मूला है अब आप चाहो जो वैल्यू रख लो n की सीरीज के अंदर और देखो कि क्या हो सकता है ध्यान से देखो इस सीरीज में अगर मैं n की जगह पर 2 पुट करूं तो क्या बनेगा देखो जरा अगर n इक्वल टू 2 पुट किया जाए तो ये सीरीज क्या बनेगी x प्लस a की पावर 2 मतलब ये कि x की पावर 2 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1 ओके n की वैल्यू 2 पुट कर रहा हूं ओनली और कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूं प्लस 2 इंटू 2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स की पावर n माइनस 2 a की पावर 2 ओके नेक्स्ट टर्म क्या आएगी n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब फैक्टोरियल 3 x की पावर इसकी मल्टीप्लाई में x की पावर n माइनस 3 और a की पावर 3 लेकिन आप ध्यान से देखो तो यहाँ 2 माइनस 2 है नेक्स्ट टर्म में भी आएगा आता ही जाएगा यानी वो सारी वैल्यूज को क्या बना देगा जीरो जिनको लिखने का कोई मतलब नहीं रह जाता तो एक्चुअल में ये क्या लिखा है आप लोगों ने ध्यान से देखो आपने लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 1 इंटू ए प्लस 2 माइनस 1 एंड फैक्टोरियल 2 होता है 2 इंटू 1 यानी 2 तो इस 2 से ये 2 कैंसिल और ये 1 यानी आपने लिखा है x की पावर n कितना था 2 था तो 2 माइनस 2 क्या हो गया 0 2 माइनस 2 0 हो गया किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट की वैल्यू पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है और लास्ट में रहा a स्क्वायर अरे ये तो a प्लस b का होल स्क्वायर भी तो आया है ऐसे ही आप n की वैल्यू 3 लिख करके 4 लिख करके चाहो उतनी पावर लिख करके आप इसे सॉल्व कर सकते हो अब मैं इसमें थोड़ा सा इंप्लीमेंट और करना चाहता हूं इसी सीरीज में मैं क्या करना चाहता हूं इस x को रिप्लेस कर देता हूं 1 से एक आइडियल सीरीज बना देता हूं प्लस a को रिप्लेस कर देता हूं x से राइट तो ये सीरीज क्या बनेगी ध्यान से देखना मैं x को रिप्लेस कर रहा हूं 1 से प्लस a को रिप्लेस कर रहा हूं x से और उसकी पावर कितनी है n तो ये क्या होगा x की जगह पर 1 पुट करते जाना है तो 1 की पावर n यानी कि 1 प्लस n x की जगह 1 पुट करेंगे 1 की ये पावर यानी कि 1 इंटू a की जगह पर आ गया x सही है क्योंकि a को रिप्लेस किससे कर रहा हूं x से प्लस नेक्स्ट क्या हो जाएगा n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल
2, x की जगह पर आ जाएगा 1, 1 की पावर n माइनस 2 यानी कि 1, और फिर a को रिप्लेस करा है x से, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। ओके, सेम एज नेक्स्ट टर्म आ जाएगी n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3x क्यूब एज सो ऑन अप टू लास्ट टर्म क्या आएगी x की पावर n, लास्ट टर्म आ जाएगी x की पावर n। ये 1 प्लस x की पावर n की सीरीज हो गई। ये भी एक आइडियल बाइनोमियल थ्योरम है, राइट। तो ये सीरीज भी याद रखनी है, उससे भी ज्यादा जरूरी और ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सीरीज है जो फिजिक्स में कई जगह काम आती है, राइट। और क्या किया जा सकता है इस सीरीज में वो भी देखो। इफ दिस x इज वेरी वेरी लेस देन 1, if the x is very very less than 1, ये वैल्यू जो है 1 से बहुत छोटी है यानी 0.00001 है, तो क्या होगा देन, अगर छोटी वैल्यू है सपोज 0.1 ही है और उसका स्क्वायर कर रहे हो तो 0.1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो और 0.01 हो जाता है, 0.01 होता है, जो कि और भी छोटा आ जाता है। यानी 1 से छोटी वैल्यूज का मल्टीप्लाई करने पर बनने वाली वैल्यू और भी छोटी आ जाती है, और तब ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, देन हायर पावर्स ऑफ x आर नेग्लिजिबल। तो हम क्या कर लेते हैं, हायर पावर्स ऑफ x को नेग्लिजिबल कंसीडर कर लेते हैं, और फिर ये सीरीज क्या बन जाएगी, ये हायर पावर्स है, हम इनको टोटली नेग्लेक्ट कर देंगे, और उस केस में 1 प्लस एक्स की पावर n की सीरीज हो जाएगी ओनली 1 प्लस nx। आपको स्कूल्स में ओनली ये फॉर्मूला बताया जाता है, राइट। ये कैसे आया, कहां से आया, आप हमेशा चकित रह जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि ये फॉर्मूला कहां से आया, रटवाया जाता है। ये फॉर्मूला तब आता है जब इस बाइनोमियल थ्योरम में ये स्पेशल केस है, x की वैल्यू 1 से छोटी हो, तब ही ये फॉर्मूला आता है कि 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल टू 1 प्लस nx होता है। और क्या हो सकता है, ये 1 प्लस एक्स की पावर अगर माइनस n होगा तो सीधा सीधा आपने देखा कि nx के साथ आके मल्टीप्लाई हो गया, तो यहां भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये 1 माइनस nx हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर ये n प्लस का हो और ये माइनस का हो तो हो जाएगा 1 माइनस nx, और 1 माइनस x की पावर माइनस n हो तो माइनस n का अंदर मल्टीप्लाई होगा, यानी मैं यूं कह रहा हूं अगर 1 माइनस x की पावर माइनस n हो तो ये सीधा सीधा क्या होगा, ये 1 माइनस माइनस प्लस nx हो जाएगा, राइट। इस तरह से आज मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम बताई है, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में खासकर इस फॉर्म को, इस थ्योरम को बहुत जगह यूटिलाइज करेंगे, और आईआईटी मेंस और एडवांस के जो पेपर्स बनते हैं उनमें कई जगह इन सीरीज की रिक्वायरमेंट होती है। बायो वाले स्टूडेंट्स को समझना है इसको तो उनके भी बहुत काम आने वाली है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।